अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदबी और मालूमाती चैनल पाकिस्तान अदबी फोरम। इस चैनल से हम आपकी खिदमत में अदबी और मालूमाती वीडियोस पेश करते रहते हैं। इस वीडियो में हम मदीना मुल्तान के बारे में कुछ तारीखी और मौजूदा मालूमात फराहम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल को एक्टिव कर लें ताकि हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें और इस मालूमाती सफ़र में एक दूसरे से कुछ सीख सकें। मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। ये शहर दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ पंजाबी अक्सरियत में है। पंजाबी का लहजा मुल्तानी बिरवी पंजाबी कसरत से बोला जाता है। ये ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम भी है। बकिया तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शुजाआबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला शामिल है। मुल्तान का नाम कैसे पड़ा? इस सिलसिले में एक रवायत है कि एक कौम जिसका नाम माली था यहाँ आकर आबाद हुई और संस्कृत में आबाद होने को स्थान कहते हैं। यूँ इसका नाम माली स्थान पड़ गया जो रफ्ता रफ्ता मालीतान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ मालीतान, मुल्तान और अब मुल्तान बन गया। मुल्तान के इंतज़ामी टाउन्स ये हैं: शाह रुकन आलम टाउन, शेर शाह जांगल्ला टाउन, बस्ती थहीम नगर टाउन, बोसन टाउन, मूसा पाक शहीद टाउन, तहसील शुजाआबाद टाउन, तहसील जलालपुर पीरवाला टाउन। मुल्तान की तारीख की बात करें तो 327 कब्ल मसीह में जेहलम और गुजरात की फतह के बाद सिकंदर की फौज थकावट की वजह से मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन सिकंदर ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्हें दौलत का लालच दिया, जरखेज जमीनों पर कब्जे की उम्मीद दिलाई। ये फौज मुल्तान की तरफ बढ़ी। यहाँ मिलवई कौम आबाद थी जिनकी शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें फैली हुई थीं। जब सिकंदरी अफवाज मुल्तान पर हमला आवर हुई तो इस कौम ने डटकर मुकाबला किया। इस मुहिम के दौरान सिकंदर की कमर में तीर लगा जो रीढ़ की हड्डी में पैवस्त हो गया। हुक्मा की कोशिश के बावजूद ये तीर ना निकल सका। इस पर उन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग जारी रख सके। ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। यहाँ यूनानी फौज ने अपने बादशाह के जख्मी होने का भयानक इंतकाम लिया कि शहर में किसी को जिंदा न छोड़ा। इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मुल्तान को सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया और इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को फतह करने के साथ मुल्तान को भी फतह किया और इसे अपनी हुकूमत में शामिल किया। 571 हिजरी बमुताबिक 1175 ईस्वी में सुल्तान शहाब अल-दीन मोहम्मद गौरी ने खुसरो मुल्क को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तान गौरी के बाद बेशुमार खानदानों ने इसको अपना पाया तख्त बनाए रखा, जिनमें खानदान गुलामा, खानदान खिलजी, खानदान तुगलक, खानदान सादात, खानदान लोधी और फिर मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों तक मुल्तान मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा रहा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में रहा। आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुल्तान की तारीख में क़िला मुल्तान को बहुत अहमियत हासिल है। मुल्तान की तारीख बहुत पुरानी है। उसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिश अयाम का शिकार होकर सफ़ा हस्ती से मिट गए, लेकिन शहर मुल्तान हजारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। मुल्तान को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश करने वाले सैकड़ों हमला आवर खुद नीज़ तो नाबूद हो गए। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तक़द्दुस के साथ जिंदा है और मसजूद मलाइक बना हुआ है। शेख अल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा था: मुल्तान माँ बजनित आला बराबर अस्त, आहिस्ता पाबना के मुल्क सद्दा मी कुन्नद। मुल्तान के बारे में जिस हस्ती ने ये लाफानी शेर कहा, वो हस्ती खुद किया थी। उसका अपना मकाम और मर्तबा क्या था और उसने इंसानियत के लिए क्या क्या खिदमात सरअंजाम दे। इस बात की तफसील के लिए एक मजमून नहीं बल्कि कई कुतुब की ज़रूरत है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की शख्सियत और खिदमात बारे कुछ किताबें मार्केट से तो मिल जाती हैं, मगर उनमें मज़कूर मज़ामीन की हैसियत सतही है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया को नए सिरे से जानने और नए सिरे से दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। गौस अल आलमीन
शेख अल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी 27 रमज़ान 566 है हज़रत मखदूम वजीहा अद्दीन मोहम्मद गौस के यहाँ पैदा हुए। सगीर सुनी में वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। यतीमी की हालत में तालीम और तरबियत के मराहिल तय हुए और एन जवानी में आज़िम सफ़र सलूक बने। बगदाद पहुंचकर हज़रत शहाब अल दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि से रूहानी फैज़ हासिल किया। हज़रत शहाब अल दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि ने खिरका खिलाफत अता फरमाया और आपको मुल्तान पहुंचकर दीन के लिए काम करने की तलकीन फरमाई। मुल्तान में इन दिनों हिंदुओं का गलबा था और पर्रालाद जी खुद तो मुवहिद थे और खुदा का इनकार करने वाले अपने बादशाह बाप से जंग भी की, मगर परहलद जी की वफात के सैकड़ों साल बाद उनके मंदिर पर बुत परस्त गालिब आ गए और पर्रालाद जी का मंदिर हिंदू मजहब का मरकज बना हुआ था। मुल्तान पहुंचकर अपने तबलीग शुरू कर दी। पर्रालाद मंदिर के मुतवल्लियों के गैर इंसानी रवैयों से नाला लोग जौक दर जौक हजरत की खिदमत में पहुंचकर हल्का इस्लाम में दाखिल होने लगे। अपने शुरू में मदरसा अल इस्लाम कायम किया और बाद में इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहली इकामती यूनिवर्सिटी की हैसियत दी। अपने तालीम के साथ तबलीग का सिलसिला शुरू किया। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज दीन सिखाने के लिए किसी ने बिस्तर और किसी ने कलाशनकॉफ उठा ली है। इसके मुकाबले में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया, ये गौर तलब है। गौस अल आलमीन ने अपनी इकामती यूनिवर्सिटी में आला तालीम के साथ मुख्तलिफ आलमी ज़बानों मसलन संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, फ़ारसी, अरबी, जादी, बर्मी, मरहटी और इंडोनेशी वगैरह के शोबे कायम किए और मज़कूरा ज़बानों के तलबा को तालीम से आरास्ता करके ग्रुप तश्कील दिए और उन ग्रुपों को जमातों की शक्ल में को तिजारत और तबलीग की गरज से मुख्तलिफ ममालिक के लिए रवाना किया। तिजारत के लिए हज़ारों अशरफियों की सूरत में खुद सरमाया मुहैया फरमाते और हिदायत फरमाते। रिज़्क हलाल के हुसूल के लिए तिजारत करनी है और खुदा की खुशनुदी के लिए तबलीग भी। वफूद को रवानगी से पहले 5 बातों की नसीहत फरमाते। तिजारत में इस्लाम के ज़र्री उसूलों को फरामोश न करना, चीज़ों को कम कीमत मुनाफा पर फ़रोख्त करना, ख़राब चीज़ें हरगिज़ फ़रोख्त न करना बल्कि उन्हें तलफ कर देना, खरीदार से इंतहाई शराफत और अखलाक से पेश आना। जब तक लोग आपके कौल व किरदार के गिरवीदा न हो जाएं उन पर इस्लाम पेश न करना। इसी ज़माने दरियाए रावी मुल्तान के कदीम कले के साथ बहता था और इसे बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। कश्तियों के ज़रिए सिर्फ सक्खर भक्कर ही नहीं, मंसूरा, इराक, ईरान, मिस्र का बिल, दिल्ली और दक्कन तक की तिजारत होती। इस तरह मुल्तान को दुनिया बहुत के बड़े इल्मी, तिजारती और मजहबी मरकज़ की हैसियत हासिल हुई और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह नाम और पैगाम पहुँचा। आपके पैगाम से लाखों इंसान हल्का बिगविश इस्लाम हुए और अपने लोगों के दिलों में इस तरह घर बना लिया कि 8 सदियाँ गुजरने के बावजूद आज भी लाखों इंसान नंगे पांव और सर के बिल चलकर आपके आस्ताने पर हाजिरी देते हैं और अकीदत के फूल निछावर करते हैं। मेरे सामने मुल्तान के मरूफ आर्टिस्ट ज़मीर हाशमी के चंद फनबारे मौजूद हैं। इन फन पारों में कला मुल्तान की कदामत को पेंसिल वर्क के जरिए अया करने की कोशिश की गई है। कला की फसील दिखाई गई है। पर्रालाद मंदिर का नक्शा इन्हिदाम से पहले की शक्ल में मौजूद है और शाह रुकन आलम का दरबार पर अनवार भी जलवा अफरोज है। कला मुल्तान कितना कदीम है, इस बारे कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना है, लेकिन हो सकता है कि ये इससे भी कदीम हो। इस बात पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि मुल्तान और कला मुल्तान का वजूद क़ब्ल अज़ तारीख़ दे मालाई दौर से भी पहले का है। काबिल अफसोस अमर यह है कि हमला आवरों ने हमेशा इस किले को निशाना बनाया और इसे फतह करने के बाद खूब लूट मार होती रही, मगर इसे बहाल करने की सूरत पैदा ना हो सकी। 1200 क़ब्ल मसीह दीरा ने इसे तबाह किया। 325 क़ब्ल मसीह सिकंदर आज़म ने इस पर चढ़ाई की। फिर अरब, अफ़गान, सिख और अंग्रेज़ हमला आवरों ने कदीम कला मुल्तान को बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। अब फर्जंदान मुल्तान और सराय की वसेब के तमाम वासियों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी साबिका कोताहियों पर गौर करें और अपने वसेब के साथ होने वाली 5000 साला ज़ियादतियों की तलाफ़ी करें और अपनी अज़मत रफ्ता को पहचानें। तारीख़ हमें बताती है कि मुल्तान एक शहर ही नहीं, एक तहज़ीब और एक सल्तनत का नाम भी है। 372 हजरी किताब हुदूद अल आलम बिन अल मशरिक इली अल मगरिब में मुल्तान की हुदूद बारे लिखा है कि तनवज के राजा और अमीर मुल्तान की सरहदें जालंधर पर ख़त्म होती थीं। सिर अल मुतअख़्खरीन
में अकलीम मुल्तान की हदूद इस तरह बयान की गई हैं कि मुल्तान अव्वल दुवम व सिवम अकलीम से ज़्यादा फ़राख है क्योंकि ठट्ठा इस सूबा पर ज़्यादा हुआ है। फ़िरोज़पुर से सिविस्तान तक 430 कोस लंबा और चित्तौड़ से जैसलमेर तक 108 कोस चौड़ा है। दूसरी तरफ तूल कैच और मकरान तक 660 कोस है। इसके खावर मशरिक रवैया सरकार सरहिंद से मिला हुआ है, शुमाली दरियाए शोर में और जुनूबी सूबा अजमीर में है और बाख्तरम गर्ब में कैच और मकरान। अबू अल-फज़ल ने अपनी मशहूर आलम किताब आइन अकबरी में मुल्तान की हदूद ये बयान की है। सूबा मुल्तान के साथ ठट्ठा के इल्हाक से पहले ये सूबा फ़िरोज़पुर से सिविस्तान तक 624 करवो था। चौड़ाई में केतपुर से जैसलमेर तक 621 करवा था। ठट्ठा के इल्हाक के बाद ये सूबा कैच और मकरान तक वसी हो गया। इसका ये फासला 066 करवा था। मशरिक़ में इसकी सरहदें सरहिंद सरकार से, शुमाल में पेशावर से, जुनूब में अजमीर के सूबे और मगरिब में कैच मकरान से मलती थीं। कैच और मकरान पहले सूबा सिंध में शामिल थे। मुल्तान के सूबे में 3 सरकारें मुल्तान खास, दीपालपुर और बेकर थीं और कल 88 पर उगने ज़िले थे। मुल्तान की वसत और अज़मत पर तारीख़ आज भी रश्क करती है। मुल्तान के क़दामत के हम पल्लाह दुनिया में शायद ही कोई शहर हो। पाकिस्तान में जिन शहरों को मसनूई तरीके से मुल्तान से कई गन्ना बड़े शहर बनाया गया है, आज से चंद 100 साल पहले ये मुल्तान की मुज़ाफ़ाती बस्तियां थीं। इस बात की शहादत हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ने अपनी किताब कश्फ अल-मजूब में लाहौर यक्के अज़ मुज़ाफ़ान मुल्तान फरमा कर दी है। मुल्तान के हवाले से फ़ारसी का शेर, चहार चीज़ज़ तोहफ़ा मुल्तान अस्त, गर्दो गर्मा गदा विगोर सत्तान अस्त। गर्द का मतलब है कि यहाँ आंधियाँ बहुत आती हैं। गर्मा का मतलब है कि गर्मी बहुत होती है। गदा का मतलब है कि यहाँ अल्लाह वाले बहुत लोग हैं और गोरिस्तान का मतलब है कि यहाँ कब्रिस्तान बहुत है। गर्मी के हवाले से गिरमै की बात को छोड़कर मुहक्किकीन को इस बात पर गौर करना चाहिए कि दुनिया की अमीर कबीर शहर, दुनिया की बहुत बड़ी तहजीब, दूसरा सबसे पुराना कदीम शहर और दुनिया की बड़ी सल्तनत को गोरिस्तान में किसने तब्दील किया। एक वक्त था जब ये सल्तनत समंदर तक फैली हुई थी और अरूस अल-बलद लाहौर उसका एक मुज़ाफ़ाती इलाका होता था। साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, मियाँ चुनू, खानेवाल, लोधरा, मुज़फ़्फ़रगढ़ और भक्कर तमाम इसके इलाके थे। मगर ये तारीख़ी शहर रफ्ता रफ्ता तक़सीम दर तक़सीम होता गया। तारीख़ी सल्तनत सूबा मुल्तान से और आज 3 तहसीलों तक महदूद हो गया है। मशहूर औलिया कराम के मज़ारात। इस शहर को औलिया का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी तादाद में औलिया और सूफिया के मज़ारात हैं। मशहूर मज़ारात में हुज़ूर सैयदना यूसुफ शाह गर्दे सल्लम का मज़ार शरीफ सरफहरिस्त है। अब के बारे में मशहूर आलम अहले सुन्नत हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलो ने अपनी किताब अख़बार अल-अख़यार में गवाही दी है कि आप विसाल के बाद भी कब्र शरीफ से हाथ बाहर निकाल कर बैत लेते थे और अभी तक वो निशान बाकी है जहाँ से दस्त मुबारक कब्र शरीफ से बाहर आता था। दीगर मज़ारात हज़रत शाह शम्स तबरेज़, हज़रत बहाउल हक, बीबी नेक दामन, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत शाह रुकन आलम, हज़रत मुंशी ग़ुलाम हसन शहीद मुल्तानी, हज़रत मूसा पाक शहीद, हज़रत सैयद अहमद सईद काज़मी, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद जमाल, हज़रत बाबा पीरा गायब और बहुत से औलिया कराम के मज़ारात यहाँ पर हैं। मुज़ाफ़ात में हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी शाह साहिब, वहाड़ी रोड, हज़रत पीर सैयद सखी सुल्तान अली अकबर का मज़ार भी मौजूद है जो सूरज यानी रोड पर वाक़े। मुल्तान के कदीम दरवाज़ों के नाम ये हैं। पाक गेट। इसका नाम पाक गेट इस वजह से है कि इससे 300 फुट अंदर की तरफ एक बुज़ुर्ग शेख सैयद अबू अल हिसाब मूसा पाक शहीद का मज़ार है जो सैयद हामिद बख्श गिलानी के बेटे थे। दीगर दरवाज़ों में हरम दरवाज़ा, बोहर दरवाज़ा, दहली दरवाज़ा, दौलत दरवाज़ा और लोहारी दरुज़ा शामिल हैं। मुल्तान के मशहूर मकामात ये हैं: हुसैन आगाही, घंटा घर, अजीज़ होटल, कदीर आबाद, सूरज मियानी, कासिम बेला, लंगड़ियाल, शेर शाह, पीरा गायब, समझा आबाद, शाह रुकन आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान, मुल्तान कैंट, डेरा अड्डा, मुमताज़ आबाद,
गुलगश्त कॉलोनी, शम्स आबाद कॉलोनी, वॉपडा टाउन, खाद फैक्ट्री, निश्तर हस्पताल, सिविल हस्पताल, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। मुल्तान को आमों का घर कहा जाता है, ताहम आमों की जो नस्लें यहाँ पैदा होती हैं वो ये है। मुल्तान की पैदावार में अनवर रितूल, चौंसा, दोसिहरी, काला चौंसा, देसी, फजरी, मालदा, लंगड़ा और सिंधवी शामिल हैं, जबकि शुजाआबाद की पैदावार में अनवर रितूल, चौंसा, दोसिहरी, देसी, लंगड़ा शामिल हैं। मुल्तान की मशहूर सौगात की बात की जाए तो हाफिज का मुल्तानी सोहन हलवा, हाफिज अब्दुल वदूद का सोहन हलवा, रेवाड़ी की मिठाई, दलमीर के पेड़े, हरम गेट की खीर, लाल करती कैंट का दूध, लाल करती कैंट की चाम, बाली चाय वाला, नवाब होटल का नमकीन, खूनी बुर्ज की मछली, दाल मूंग, डॉली रोटी, गोली वाली बोतल, कीपीलिव्स, कैप्लोज, तवे वाली आइस क्रीम। रशीद आबाद का देसी नाश्ता खास मकाम रखते हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशाहीर ये हैं: शौकत वास्ती, मोहम्मद इमरान कादिर, हरगोबिंद खुराना, मातलत जाहिदी, प्रोफेसर डॉक्टर असलम अंसारी, असद मुल्तानी, सुरैया मिल्तानीकर, यूसुफ रजा गिलानी, जावेद हाशमी, असद मलिक, उज़मा गिलानी, ज़हूर धरेजा, हैदर अब्बास गर्देजी, एतबार साजिद, खालिद मसूद खान, साबिर मुल्तानी, अरशद मुल्तानी, शाह महमूद कुरैशी, मोहसिन गिलानी, अहमद नवाज सुमरू, मकबूल गिलानी, वाकिफ मुल्तानी, शमीम आरिफ कुरैशी, शौकत मुगल, गजाला खाकवानी, प्रोफेसर खालिद सईद, मोहम्मद हनीफ चौधरी, प्रोफेसर एतबार साजिद। मुल्तान से जो अखबार और रसाइल शाये होते हैं वो ये हैं: रोज़नामा आगाज़ सफ़र, मुल्तान, चीफ एडिटर मोहम्मद जुल्फ़िकार। रोज़नामा मुल्तानी बीरवी पंजाबी, मुल्तान, चीफ एडिटर ज़हूर अहमद धरेजा। महनामा लोलाक, मुल्तान, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत। रोज़नामा जनूबी पंजाब, मुल्तान। कौमी उर्दू अखबारात: रोज़नामा जंग, नवाए वक्त, ख़बरें, एक्सप्रेस, पाकिस्तान। अंग्रेज़ी अखबारात: दी न्यूज़, डान, दी नेशन। रोज़नामा अवामी दर्शन, एडिटर मज़हर अब्बास साजिद। रोज़नामा औसाफ, एडिटर मोहसिन बिलाल खान। रोज़नामा सफ़ीर पंजाब, चीफ एडिटर सईद उल्लाह खान दुरानी /इजरा 2018। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।